कुरान मजीद को किसने नाज़िल फरमाया? अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सही जवाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किया गया है। सबसे पहले कुरान का पैगाम किसने वसूल किया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही जवाब। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान का पैगाम गारे हरा में वसूल किया। सबसे पहले कौन सी सूरत नाज़िल हुई? सूरह अल-फातिहा, सूरह अल-अलaq, सूरह अल-बक़रा। सही जवाब। सूरह अल-अलaq। सबसे पहले सूरह अल-अलaq की इब्तिदाई आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ नाज़िल हुई। कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? 30, 31, 32। सही जवाब। 30। कुरान मजीद की तिलावत आसान करने के लिए 30 पारों जुज़ में तकसीम किया गया है। अल कुरान, बाबुल कुरान और फातिहा अल कुरान के अलक़ाबात से कौन सी सूरत मशहूर है? सूरत अल इख़लास, सूरह अल फातिहा, सूरत अल बक़रा। सही जवाब। सूरह अल फातिहा। सूरत अल फातिहा को अल कुरान, बाब अल कुरान और फातिहा अल कुरान कहा जाता है क्योंकि ये कुरान का ख़ुलासा और इसकी इब्तिदाई सूरत है और नमाज में इसकी क़िराअत लाज़िम है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह अल कौसर, सूरह अल असर, सूरह अल इख़लास। सही जवाब। सूरह अल कौसर। सूरह अल कौसर कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत है जिसमें सिर्फ 3 आयत हैं। बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के नाम से। सही जवाब। अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह मतलब है अल्लाह के नाम से, यानी हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना। कुरान की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह निसा। सही जवाब। सूरह रहमान। सूरत रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नामतों का खूबसूरती से ज़िक्र किया गया है। कुरान पाक का नुज़ूल कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? 23 साल, 30 साल, 40 साल। सही जवाब। 23 साल। कुरान पाक तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। नबूत के आगाज़ से हुजूर के विसाल तक कुरान पाक का नुज़ूल किन सालों के दरमियान हुआ? 600 ईस्वी से 623 ईस्वी, 610 ईस्वी से 632 ईस्वी, 620 ईस्वी से 640 ईस्वी।
صحیح جواب 610 عیسوی سے 632 عیسوی قرآن پاک کا نزول 610 عیسوی میں شروع ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی اور 632 عیسوی میں حضرت محمد کے وصال پر مکمل ہوا۔ قرآن پاک پر اعراب زیر زبر پیش کس نے لگائے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حجاج بن یوسف۔ صحیح جواب حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے تاکہ لوگوں کو تلاوت میں آسانی ہو اور غلطی نہ ہو۔ قرآن پاک میں کتنی سورتیں کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں؟ 4، 5، 6۔ صحیح جواب 5۔ قرآن مجید میں 5 سورتیں الجن، الکافرون، الاخلاص، الفلق، الناس کل سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جنگ بدر کا دن، جمعہ کا دن، عید الفطر کا دن۔ صحیح جواب جنگ بدر کا دن۔ قرآن مجید میں جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کیونکہ اس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا تھا۔ قرآن میں حاویہ سے کیا مراد ہے؟ جنت کا ایک باغ، آسمان کا طبقہ، جہنم کی گہرائی۔ صحیح جواب جہنم کی گہرائی۔ قرآن پاک میں حاویہ سے مراد جہنم کی سب سے نچلی اور گہری جگہ ہے جو سخت عذاب کی علامت ہے۔ قرآن میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ جنگ بدر، صلح حدیبیہ، فتح مکہ۔ صحیح جواب صلح حدیبیہ۔ قرآن پاک میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی واضح فتح کہا گیا کیونکہ یہ معاہدہ اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنا۔